हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2025 आ चुकी है। आरआरबी CEN 6/2025 इसमें ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि CBT 1 और CBT 2 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ एज लिमिट क्या होंगी और एज लिमिट कब से काउंट किए जाएंगे, एग्जाम पैटर्न कैसे देखने को मिलेंगे, योग्यता जो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है ये अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं, सैलरी कितनी हो सकती है, सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एनटीपीसी के हर एक अपडेट के लिए। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि आप देख सकते हैं इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है ये 21/10/2025 से, और लास्ट डेट जो इसका है ये 20/11/2025 तक है। और इसमें पेमेंट करने के डेट एक दिन आगे पीछे और भी है। इसमें क्या क्या पोस्ट है वो सब देख सकते हैं, जैसे कि इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट है, जिसमें अलग अलग पे लेवल के लेवल 6 और लेवल 5 लेवल 4 यानी 3 तरह के पे लेवल के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें से मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, जैसे कि स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट का A2 होना चाहिए और गुड्स गार्ड का A2 होना चाहिए। साथ ही साथ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का B2 होना चाहिए, और इस तरह से आगे अन्य पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। इसमें वैकेंसी की बात करें टोटल 5810 वैकेंसी है, जिसमें से सबसे अधिक गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट दिया गया है जो कि 3416 है। आगे बात करेंगे इसमें मेडिकल क्राइटेरिया जो दिया गया है कि A2 में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला है कि जैसे कि 6/9 और 6/9 दोनों आंखों में होना चाहिए। B2 में क्या होता है, 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस में हो सकते हैं। C2 में 6/12 ये विदाउट ग्लास विथ ग्लास कुछ भी हो सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट के बारे में दिया गया, एज लिमिट जिसमें कि 18 से 33 साल होना चाहिए। जो मिनिमम जो लोअर जो सबसे नीचे का एज होना चाहिए 1/1/2008 से पहले जन्म होना चाहिए। और इस तरह से 3 और कैटेगरी जैसे कि UR EWS में जैसे कि 2/1/1900 जो अपर एज लिमिट के लिए है वो 2/1/1993 के बाद जन्म होना चाहिए। OBC नॉन NCL के लिए जो 2/1/1990 के बाद होना चाहिए, और SC ST SC के लिए 2/1/1988 के बाद जन्म होना चाहिए। लेकिन सबसे लोअर एज लिमिट जो 1/1/2008 के बाद नहीं होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमी लेयर के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसमें कि जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि आपका NTPC का जो फाइनल डेट है फॉर्म भरने की, उस डेट तक आपके पास रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उस टाइम तक अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको इसमें फॉर्म डालने की अनुमति नहीं होंगी। इसमें फ़ीस की बात करें तो फीस आप देख सकते हैं, जैसे कि सारे कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, कुछ कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है। लेकिन इसमें एक है कि अगर आप CBT 1 के एग्ज़ाम को अगर आप अपेयर होते हैं तो आपको इसमें 250 रुपये वापस हो जाते हैं, 500 में 400 रुपये वापस हो जाते हैं। इसमें कैंडिडेट की बात करें तो जैसे कि ST SC एक्स सर्विसमैन इस सब के लिए 250 है, और जैसे कि EWS और जनरल के लिए 500 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। ये है मोड ऑफ पेमेंट, जैसे कि देख सकते हैं रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर फर्स्ट CBT के बाद आपको अपने बैंक नंबर और जो अकाउंट डिटेल्स IFC कोड इस सबको वेरीफाई करवाना होता है। इसके बाद आप क्या अकाउंट में जो 500 रुपये डाले थे उसमें 400, जो 250 डाले थे 250, आपको कुछ डिडक्टिंग बैंक चार्जेस के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, जो कि हर एक गवर्नमेंट में होती है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं इसमें क्या होंगे,
इसमें 90 मिनट का टाइम होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट के। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मिनट इसके लिए टाइम भी होते हैं। इसमें नेगेटिव के लिए 1/3 नेगेटिव काटा जाता है, यानी 3 गलत क्वेश्चन होने पे आपको एक सही नंबर काट लिए जाते हैं, 1/3 का नेगेटिव है। और अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको 120 मिनट के लिए टाइम दिया जाता है, जो कि एलिजिबल जो स्क्राइबर के लिए होते हैं। इसमें सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स का वही सब है, मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, ये सब जो रहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में है, और जनरल अवेयरनेस के बारे में है। इसके बाद बात करें अगर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इसका सिलेबस जैसे कि मेंशन किया कि ये भी 90 मिनट के होंगे, यानी 1.5 घंटा के। इसमें लेकिन क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाते हैं, 100 की जगह 120 होंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के पहले 40 क्वेश्चन होंगे CBT 1 में, जबकि CBT 2 में 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद मैथ के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते थे CBT 1 में, CBT 2 में 35 क्वेश्चन होंगे, और CBT 2 में रीजनिंग के क्वेश्चन भी 35 होंगे, जो कि CBT 1 में 30 होते थे। यानी यहाँ पर 90 मिनट के टाइम में ही आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। यहाँ भी सिलेबस दिया हुआ है कि जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, इस तरह का सिलेबस दिया गया है। लेकिन कुछ एक पोस्ट है जिसमें से CBT होने के बाद CBAT होंगे, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट और ट्रैफिक वाले जो पोस्ट है, दोनों में CBT के बाद CBAT होंगे, जिसमें से क्या होता है 70% CBT 2 के मार्क्स जोड़ते हैं और 30% मार्क्स CBAT के जोड़ते हैं। इसको मिलाकर आपको मेरिट बनाया जाता है। यहाँ पर CBT 2 के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं कि एग्जाम का जैसे किस तरह से होंगे। जैसे देखिए जितने सारे 6 तरह के पोस्ट है, गुड्स गार्ड, ट्रेड मैनेजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, ये जो कि अलग अलग लेवल के हैं, लेवल 5, लेवल 5, 6 और 4। CBT 1 सभी के लिए बराबर होंगे, CBT 2 भी सभी के लिए बराबर होंगे। लेकिन देखिए कुछ एक चीज़ में कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टाइपिंग टेस्ट होते हैं, और कुछ में जैसे देखिए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट होंगे, और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में भी टाइपिंग टेस्ट होंगे। लेकिन बात करें स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात होती है, जिसमें ये दोनों टेस्ट होंगे। जबकि डायरेक्ट भर्ती होते हैं गुड्स गार्ड, ट्रेड मैनेजर, जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसमें CBT 2 के बाद कोई और एक्स्ट्रा टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कुछ खास चीज़ जैसे ध्यान देने वाली बात है कि आपका फ़ोटो का साइज जो 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सब के बारे में दिया है। इसके बाद देखिए सारे RRB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ऑफिशियल साइट दिया हुआ है कि सभी RRB में, जैसे कि अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, भोपाल से जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, सभी के जो लिंक नीचे दिया गया है, यानी 21 RRB का सभी का इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है कि किस लिंक के जरिए आप जाके फॉर्म डाल सकते हैं। और कोई भी ऑफिशियल साइट आपको उसी RRB के साइट में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिसेबिलिटी कैंडिडेट होता है, VI होता है, HI होता है, तो ये देख सकते हैं कि कौन किस में एप्लीकेबल है और कौन किस में एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल है और नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे किस RRB में कितने पोस्ट दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए RRB अहमदाबाद में आपको 79 पोस्ट ही है, जो कि बहुत ही कम है हालांकि दूसरे RRB की तुलना में। तो देख सकते हैं कि इसमें देखिए जैसे कि चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ओनली 7 ही पोस्ट है। उसके बाद स्टेशन मास्टर में 19 ही पोस्ट है, जबकि गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर में 34 है। इस तरह से अलग अलग पोस्ट टोटल मिला के 79 पोस्ट। उसी तरह से देख सकते हैं अजमेर में भी दिया है कि 345 पोस्ट है। इसके बाद अलग अलग तरह के आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस जोन में भरना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ है। गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, जैसे कोलकाता में ठीक ठाक सीट है जिसमें कि 685 सीट है। मालदा में भी ठीक ठाक है, 522 सीट है। मुंबई में भी 596 टोटल सीटों की संख्या है। मुजफ्फरपुर 21 ही है मात्र। पटना में मात्र 23 ही है। प्रयागराज में 110 है। रांची में 651 है।
सिकंदराबाद में 396 है, सिलीगुड़ी में 21 है, त्रिवेंद्रम में 5 सीट है, 58 सीट है, टोटल मिला के 5810 सीट है। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट ईयर जो भी आप फॉर्म से रिलेटेड बाद में ये ज़रूरत पड़ती है, अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।